मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और आज हमारे वोट यात्रा के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं वरुण सरदेसाई, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, ये युवा नेता हैं। और आदित्य ठाकरे के मेरे भाई भी हैं और युवा चेहरों में पार्टी के ठाकरे फैमिली से ये दूसरे लीडर हैं जो अपना पोल डेब्यू इस चुनाव में करने जा रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 की जो विधानसभा की चुनाव है महाराष्ट्र में, उसको ये किस तरह से देखते हैं। और बांद्रा ईस्ट की जो सीट है जहां पर मातोश्री भी है, क्योंकि ये मातोश्री उद्धव ठाकरे का रेसिडेंस भी है और बांद्रा ईस्ट हमेशा से एक स्ट्रांग होल्ड कही जाती है शिवसेना के लिए। तो हम बात करेंगे वरुण जी से और जानेंगे कि तमाम क्या मुद्दे हैं बांद्रा ईस्ट के विधानसभा क्षेत्र में। वरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। आपकी पोल डेब्यू हो रही है, पहला चुनाव है। आदित्य ठाकरे 2019 में चुनाव लड़े थे, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? जब आपका नाम सूची में आया था, पहली सूची में 65 कैंडिडेट्स में, तो उसमें आपका भी नाम था। नहीं, सबसे पहले शुक्रिया। आपने आज इंडिया टीवी पर, नेशनल टीवी पर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया। और एक बहुत ही खुशी की बात है, कॉन्फिडेंस है। ये बहुत ही शिवसेना का गढ़ रहने वाला चुनाव क्षेत्र है और इसीलिए जब जब मैं अभी लोगों में जा रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और 2019 में कांग्रेस के यहाँ पर भले ही उम्मीदवार चुन के आए हो, फिर भी यहाँ के लोग अभी खुद से कह रहे हैं कि 2019 में हमारे जो वोट बढ़ गए, जिसके बदौलत जिशान सिद्दीकी यहाँ पर जीते, वो गलती वापस नहीं होगी। हमारा सारा प्यार, सारा आशीर्वाद ये तुम्हारे पीछे, ये उद्धव ठाकरे साहब के पीछे और ये मातोश्री के पीछे होगा और इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। वरुण जी, जिस तरह से जब आपकी कैंडिडेचर अनाउंस हुई थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन ने पहली लिस्ट में आपका नाम आया था, तो जिशान सिद्दीकी का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था कि कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं महाविकास अघाड़ी के, उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा है अब यहाँ पर उनके विरोध में। तो कैसे देखते हैं उनके इस आरोप को? नहीं, मुझे लगता है कि ये ऐसे कोई बात या बयान करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी से बाहर हो चुके हैं। जब बाबा सिद्दीकी जिंदा थे तभी ही जिशान सिद्दीकी ने एक नहीं 2 बार कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर कर कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने की कोशिश की थी और इसीलिए उनको कांग्रेस पार्टी ने एक्सपेल कर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने बरतरफ कर दिया है। अब एक बार वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद वो क्यों महाविकास आघाड़ी पर और उनके कैंडिडेट पर टिप्पणी करते, ये मुझे पता नहीं है। उन्होंने वॉलेंटरीली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया। बाबा सिद्दीकी जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया था। जिशान सिद्दीकी भी एक नहीं कई बार अजीत दादा पवार के साथ घूमते हुए नजर आए, देवेंद्र जी फडणवीस के साथ घूमते हुए नजर आए, एकनाथ जी शिंदे जी के साथ घूमते हुए नजर आए और इसीलिए अब वो महायुति का हिस्सा है। अभी वो डिसीजन उन्होंने ले लिया है तो वो अब महायुति से लड़े, मैं महाविकास आघाड़ी से लड़ूंगा। वरुण जी, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई मुंबई में बांद्रा ईस्ट वाले ही सीट पे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि सिंपैथी जा रही है जिसान के साथ में। और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर उनकी इंक्लिनेशन जो है वो जिसान की तरफ है। तो क्या लगता है आपको, इसमें कितना मुश्किल होगा आपके लिए चुनाव में लोगों के बीच में जाकर उनके वोट ले पाना? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल ही शाम को मेरी प्रचार फेरी ये बहरामपाड़ा में हुई, जो 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। ये वही बहरामपाड़ा है जहाँ पर हम महाविकास आघाड़ी में आने से पहले 2017 में जब महापालिका के चुनाव हुए थे, तब हमारा शिवसेना का नगर सेवक वहाँ से चुन के आया था। तब तो हम अकेले लड़े थे, कांग्रेस खिलाफ थी, एमआईएम खिलाफ थी, बीजेपी हमारे खिलाफ थी, एनसीपी हमारे खिलाफ थी, फिर भी वहाँ के मतदाताओं ने अपना पूरा विश्वास ये शिवसेना के पीछे, मातोश्री के पीछे रखा था। और इसीलिए वानरे पूर्व के जो मुस्लिम मतदाता हो, हिंदू मतदाता हो, दलित मतदाता हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, इन सभी को पूरा भरोसा मातोश्री पर है, शिवसेना पर है। और मैं जब अब उनके बीच में जा रहा हूँ तो मुझे भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। वो बता रहे हैं कि तुझे हमने छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, तेरा काम हमने देखा है,
तो जिस तरीके से लोगों में घूमता है वो हमने देखा है। एक पढ़ा लिखा आदमी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और लोगों के काम पूरे टाइम लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाला आदमी है। हमें ऐसा आदमी चाहिए। दिशान सिद्दीकी के बारे में शायद व्यक्तिगत तौर पे लोगों को सिंपैथी हो सकती है, पर उसका कन्वर्जन वोट्स में नहीं होगा क्योंकि एज अ परफॉर्म उनका एज एन एमएलए परफॉर्मेंस ये बहुत ही बुरा रहा है। 5 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं है जो एक एमएलए ने करना चाहिए और उन्होंने किया है। कहीं पे एक टॉयलेट बना देना या फिर एक रोड पे टाइल लगा देना, मुझे लगता है ये कॉरपोरेटर लेवल के इश्यूज़ हैं। इसके ऊपर एमएलए ने काम नहीं करना चाहिए। वो 5 साल या फिर काम किया तो भी उसके ऊपर आपने वोट नहीं मांगने चाहिए। वो 5 साल सत्ता में रहने वाले एमएलए थे, लेकिन फिर भी यहाँ का एक भी हाउसिंग प्रोजेक्ट वो किक ऑफ नहीं कर पाए, यहाँ की ट्रैफिक समस्या वो तो छुड़ा नहीं पाए। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भाई तूने काम क्या किया, काम के भरोसे मत मांग कर दिखा, और उसमें वो कहीं आगे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। वरुण जी, जिस तरह से मुद्दे आपने जुड़ाए कि ट्रैफिक की समस्या है बांद्रा ईस्ट में, स्लम्स भी काफ़ी है वहाँ पर, तो आपका विज़न क्या होगा डेवलपमेंट का बांद्रा ईस्ट के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि मुझे लगता है चुनाव में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम काम क्या करने वाले हैं। वांद्रे ईस्ट में 85 to 90% स्लम पॉकेट्स है और सबको एक ही मांग है कि हमें अच्छे घर चाहिए, पक्के घर चाहिए, लेकिन हर एक जगह के इश्यूज़ अलग अलग है। मैंने अभी जो बहरामपाड़े की बात की, तो वो बहरामपाड़ा का बहुत सारे जो नागरिक हैं वो जिस लैंड पर उनके अभी घर है वो लैंड रेलवे का है। रेलवे से जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आता नहीं तब तक वहाँ पर एसआरए की स्कीम हम लागू नहीं कर सकते। अब थोड़े आगे जाए तो खार में जो सारा महाराष्ट्रियन स्लम पॉकेट है वो लैंड डिफेंस के पास है। इतने सालों से वो लैंड डिफेंस ने अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर ही की नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर काम होना ज़रूरी था पर ये कर नहीं पाए। यही सब मेरी प्रायोरिटी होने वाली है। आज गवर्नमेंट कॉलोनी में भी लोगों को हक के अपने घर चाहिए, पक्के घर चाहिए, वो भी दिशान सिद्दीकी दिला नहीं पाए। आज वर्ली में जब आदित्य जी ठाकरे ये चुनाव लड़े तो 25 साल से वहाँ पर भी सेम बीडीडी चौल का इशू था, उन्होंने वो अपने खुद के फर्स्ट टर्म में कंप्लीट कर दिया, दिशान कर नहीं पाए। इसलिए लोग नाखुश हैं और यही सब मुझे कल जब वो चुन के देंगे मेरी प्रायोरिटी होने वाली है। मातोश्री आपके क्षेत्र में आता है, विधानसभा क्षेत्र में आता है। बांद्रा ईस्ट जो है एक तरह से शिवसेना का गढ़ कही जाती रही है, मगर 2019 में ये शिफ्ट हुआ, तो क्या बांद्रा ईस्ट आप फिर से डिलीवर करेंगे अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि आप युवा चेहरे हैं। 2018 में जब आपने युवा सेना ज्वाइन किया था उसके लगातार बाद आप काफ़ी काम करते हुए नज़र आए हैं, ग्रास रूट वर्कर के तौर पे लोग आपको बोलते हैं ऐसा। फिर 2022 में भी हमने देखा था किस तरह से जब चैलेंज किया गया था बीजेपी के नेताओं द्वारा कि मातोश्री पे वो आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आपका धरना लोगों को याद है। तो कैसे लोगों में एक फील आप देंगे कि मातोश्री और शिवसेना का इस गढ़ को आप फिर से जीतने वाले हैं? नहीं, आपने सही बात की क्योंकि 2019 में हम ये सीट हार चुके थे और इसीलिए मेरी भी एक ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि एक ऐसा चुनाव क्षेत्र से मैं लड़ना चाहता हूँ जहाँ पे जो हमारे विधायकों की टैली होगी उसमें मैं +1 करना चाहता हूँ और इसीलिए ये सीट मैंने चुनी। साहब ने भी मुझे अनुमति दी, सारे शिव सैनिकों को बुला के पूछा, उन्होंने बताया नहीं वरुण लड़ रहा है, हमें खुशी है, हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे और इसीलिए सभी का भी प्यार मिल रहा है। मातोश्री का निवास स्थान जिस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में है वहाँ पर तो हमारा ही झंडा होना चाहिए, ये हमारी सबकी इच्छा है। यहाँ पर शिवसेना का भगवा ही अच्छा दिखता है और वो मैं लहरा के ही रहूँगा। वरुण जी, ये भी सवाल उठता है कि नेपोटिज्म, परिवारवाद, आपके कैंडिडेचर पे भी तमाम इस तरह की बातें आई, तो कैसे देखते हैं आप इन सारे आरोपों को? आपने ही इसके पहले के सवाल में बताया कि 2018 में जब मुझे युवा सेना सचिव बना दिया गया तब से मेरा जो काम है वो मीडिया ने कवर किया है, लोगों ने कवर किया है, मेरे साथियों ने तो देखा ही है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण है कि मेरे प्रतिस्पर्धियों ने भी देखा है, मेरे विरोधकों ने भी देखा है। 2018 में भले ही मुझे युवा सेना का सेक्रेटरी बनाया गया हो, मैं 2010 में स्टूडेंट विंग में एक्टिव हूँ। युवा सेना की जब स्थापना हुई थी तो सबसे पहला कॉलेज यूनिट का प्रेसिडेंट मैं था। तब से मैंने 50 से भी ऊपर आंदोलन किए हैं, उसमें से 2 तो राजनीतिक बड़े आंदोलन तो शायद मीडिया ने कवर किए थे,
बट मैंने बहुत सारे कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी के स्तर पे, क्योंकि मैं तभी यूनिवर्सिटी के लेवल पे काम करता था, तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से आया हुआ आदमी हूँ। मैं संगठन में काम करने वाला आदमी हूँ। मैंने महाराष्ट्र के 36 जिलों में जितने तालुके हैं, हर एक तालुके में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार मैंने जाके काम किया है। पालघर की जब बाईपोल लगी थी, तब डहाणू का जो आदिवासी एरिया था, वहाँ पर मैं 2-3 हफ्ते जाके रुका था। वहाँ पर शिवसेना के जो उम्मीदवार थे, उनके उनके लिए मैंने प्रचार किया है। गोवा में जब शिवसेना लड़ी, तब गोवा में जाके मैंने पूरा कैंपेन लीड किया था। तो ये सभी बातें शिव सैनिकों को पता है, मेरे विरोधकों को पता है। देखिए, कोई भी जब इलेक्शन लड़ता है तो प्रतिस्पर्धी पर कुछ ना कुछ तो हमें कहना पड़ता है। अब मेरे बारे में उनके पास यही एक मुद्दा है, पर ये मुद्दा भी जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जनता मुझे जानती है, लोग मुझे जानते हैं। और जो मुझे नहीं जानते, उनके लिए मेरा जो पत्रक है, मेरा जो पैम्पलेट है, उसमें मैंने मेरा 14 ईयर्स ऑफ पूरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैंने लोगों को मैं बता रहा हूँ। मेरे एक एक जो मैंने काम किए हैं संगठन में, वो बता रहा हूँ। मेरा एजुकेशन बता रहा हूँ। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है वरुण जी आपसे। महाविकास अघाड़ी ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया है, तो चुनाव के बाद जब नंबर्स आते हैं, तो क्योंकि आपकी पार्टी लगातार क्लेम कर रही है कि गुलाल हम ही उड़ाएंगे बम्पर जीत की 23 तारीख को, तो फिर मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? क्या उद्धव ठाकरे होंगे, क्योंकि चुनाव शिवसेना उन्हीं के चेहरे पे लड़ रही है? देखिए, मैं एक शिवसैनिक हूँ। मैं भले ही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और की पार्टी और महाविकास आघाड़ी से भले ही मैं चुनाव लड़ता रहूँगा, फिर भी दिल से मैं एक शिवसैनिक हूँ। और इसीलिए आप अगर मुझे पूछोगे, तो मेरी एक ख्वाहिश है की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो की, ये शब्द मुझे वापस सुनने हैं और मेरे साथ पूरे महाराष्ट्र हैं। इसलिए मेरी तो ये दिल की तमन्ना है, ख्वाहिश है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री की जो कुर्सी छोड़नी पड़ी, अपने ही पार्टी के जिन पे उन्होंने भरोसा रखा, उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने ही पीठ में छुरा भोंका, इसलिए उन्हें जो कुर्सी छोड़नी पड़ी, उसका बदला हमें लेना है। और इसलिए हमें तो उद्धव ठाकरे साहब को ही फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाना है। अब कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये मुझे लगता है बहुत सीनियर लेवल के डिसीजन होते हैं। वो महाविकास आघाड़ी के सारे सीनियर लीडर्स तय करेंगे। लेकिन हमारी तो सबकी इच्छा है कि उद्धव ठाकरे साहब फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग छोड़ के चले गए थे पार्टी, उन्होंने दूसरा गुट बना लिया, तो ऐसे में 53 सीट पे आप लोग आमने सामने हैं पूरे राज्य में, और 16 सीटों पे खास तौर पे मुंबई में है। वर्ली की सीट जहाँ से आपके भाई आदित्य ठाकरे भी हैं, वहाँ भी लड़ाई सेना वर्सेस सेना है, तो कौन असली सेना उभर कर आएगा? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही एविडेंट है, क्योंकि लोकसभा में उनके पास शिवसेना नाम था, धनुष्य बाण का चिन्ह था, और मोदी जी के नाम पे उन्होंने वोट मांग के भी उनके पास 13 सीटिंग होते हुए वो 7 पे आ गए। हमारे पास सिर्फ 5 सांसद थे, हम 5 के 9 पे चले गए। इसलिए लोगों ने अपना डिसीजन लोकसभा में ही दे दिया है। अभी भी लोग 200% ओरिजिनल जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे साहब की, उसके साथ खड़े रहेंगे। आपको 23 तारीख को दिख के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। तो ये थे वरुण सरदेसाई जी, जिन्होंने हर सवाल पे बेबाकी से अपनी राय रखी। इंडिया न्यूज़ के लिए विजय विष्णु के साथ आनंद सिंह, मुंबई।